ऑनलाइन अर्निंग में आगे निकलने के लिए आपको दूसरों से कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है। काम सेम ही होता है लेकिन आप उसको एक बेटर वे में करते हैं, डिफरेंट वे में करते हैं, जिसकी वजह से आपके काम की वैल्यू बन जाती है। एक्सेल की आज की जो ट्रिक हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो भी बेसिकली आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएंगी। क्लाइंट की तरफ से आपको इस तरह की एक फ़ाइल मिलेगी जिसके अंदर रॉ फॉर्म में डाटा मौजूद होगा और क्लाइंट आपसे कहेगा जी आप इस डाटे को अलग अलग करें। अलग अलग किस तरह करना है, आपने इस तरह से उसको प्रॉपर एक टेबल फॉर्म में ये सारा डाटा प्रिपेयर करके देना है जिसमें ऑर्डर्स नंबर, कस्टमर नंबर, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी एंड प्राइस, ये सारी चीज़ों को आपने अलग करना है। बट इन दिस वे अगर आप इस फाइल में देखें तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिक्स्ड है। मीन्स के क्लाइंट्स के कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से पूरा का पूरा डाटा जो मिक्स हो चुका है और ये डाटा उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने आपको हायर करना है और अपना ये सारा डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में उसने अरेंज करवाना है और डाटे को क्लीन करने के ही आपने उससे पैसे चार्ज करने हैं। ये डाटा फाइल बहुत बड़ी है, इसके अंदर 10,000 से ऊपर रोज़ हैं। मीन्स कि अगर आप इसको मैनुअली करते हैं तो एक तो यहाँ पे एरर चांसेस बहुत होंगे और दूसरा आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से आपका डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आज ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि अगर इस फॉर्म में आपका क्लाइंट आपको डाटा देता है तो आप उस ट्रिक को यूज़ करके बड़े ही ईजी वे में इस तरह के डाटे को आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में और आप घर बैठ के आराम से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एक्सेल की। इनको नहीं पता कि एक्सेल क्या है, क्या इससे काम किया जाता है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल आपको जीरो से समझाऊंगा। इस ट्रिक को सीखने के बाद एटलीस्ट आप इस मेथड से काम करना शुरू कर देंगे और अगर आपका क्लाइंट इस तरह की रॉ फॉर्म में आपको डाटा देता है तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक को यूज करके बड़े ही अच्छे तरीके से डाटा उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आप इस ट्रिक को सीख के आराम से घर बैठ के अर्निंग कर पाएंगे। इस काम को करने के लिए आपने अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा निकाल के आप आराम से ये काम करके डेली का 4,356 रुपए अर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के या किसी एक स्किल को सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने ये सारा काम करना है। जी, प्रूफ के लिए आपको मैं फाइवर पे ले आया हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैंने लिखा है एक्सेल डाटा क्लीनिंग। आपको डाटा क्लीनिंग की जॉब्स के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी गिग्स मिल जाएंगी। सीधे ये डाटा क्लीनिंग्स की जॉब करने के ऊपर 4,356 रुपये जो चार्ज कर रहे हैं, 4,356 रुपीज़ जस्ट इस काम का चार्ज करेंगे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आई विल सेपरेट क्लीन मर्ज द डाटा इन MS एक्सेल। मीन्स कि जैसा भी डाटा होगा ये उसको सेपरेट करके देंगी, मीन्स के डाटा क्लीनिंग का काम करके देंगी और 4,356 रुपये चार्ज करेंगी। इस तरह से डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट गिग्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट प्राइजेस रखे हुए हैं। आप यहाँ पे आके अपनी गिग्स बना के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि काम किस तरह से हमने करना है और आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट कंपटीशन आप किस तरह से ये जॉब हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए जी हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल फाइल पे। ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर 10,000 रो से भी ज़्यादा डाटा है और यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें जी, हर रो के अंदर डिफरेंट डाटा है और आपने इन सब को सेपरेट करना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्कोर है, फिर उसने लिखा हुआ है ये डाटा, उसके बाद नेम लिखा है, फिर स्टैटिक आ जाता है, आफ्टर दैट फिर स्टैटिक आता है, फिर नेम आ जाता है, डैश, फर्नीचर और फिर अमाउंट आती है। तो इस तरह से अगले रो को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी अंडरस्कोर है, फिर स्पेस आ जाती है, फिर स्टैटिक आ जाता है, फिर स्टैटिक, फिर डैशेस आ जाती हैं, आफ्टर दैट प्रोडक्ट और अमाउंट आ जाती है। इस तरह जितनी भी रोज़ हैं, हर रोज़ के अंदर डिफरेंट स्पेसिस हैं, डिफरेंट अंडरलाइन है, डिफरेंट स्टैटिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस डाटा को क्लाइंट के लिए सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। हुआ कुछ यूँ होगा कि उसने किसी इमेज से या फिर PDF फॉर्म से जैसा ही डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है एक्सेल में, तो ये सारा डाटा मिक्स हो चुका है। अब वो इसको सेपरेट करना चाहता है लेकिन उसे सेपरेट नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगना है। तो इस मकसद के लिए वो आप जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करता है ताकि वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्लाइंट को नहीं पता कि अब डाटा किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अब इसलिए उसने आपको हायर किया है।
मैं आपको बता देता हूं कि आपने यहाँ पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है और कौन सी आपने ट्रिक यूज करके ये सारा डाटा सेटल डाउन करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन कौन सा यूज करना है। आपने यहाँ पे डाटा पे आना है और डाटा पे आके आपको एक फंक्शन मिलेगा फ्लैश फिल। जी, फ्लैश फिल फंक्शन को हमने बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है। आप देखेंगे मैजिक यहाँ पे कि जैसे मैं फ्लैश फिल का फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, हम अपना ऑर्डर नंबर लिखेंगे। जी, तो फर्स्ट ऑर्डर नंबर मैंने मैनुअली लिखा है ताकि फ्लैश ऑर्डर को पता चल जाए कि मैंने किस रो से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। बिल्कुल उसके नीचे वाले रो को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश फिल फंक्शन को क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैजिक उसने सारे के सारे ऑर्डर्स नंबर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं ओवरऑल। सी देयर मैं यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ तो इसका हम रैंडम नंबर चेक करते हैं जी। सेम यहाँ पे देखें सेम लिखा हुआ है। अगर हम इसका रैंडम नंबर चेक करें तो यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है। देखा आपने मैजिक कितने इजी वे में हमने सारा काम कर लिया। हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी? नेक्स्ट लिखा हुआ है जी क्लाइंट नेम, कस्टमर नेम है जी, हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, कस्टमर नेम मैंने लिख लिया है। अब या तो मैं फ्लैश फिल को यहाँ पे क्लिक कर दूं जैसा कि मैंने पहले किया है, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट की इसकी इस्तेमाल करना चाहते हैं शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिमेंबर आपने जब भी नाम लिखना है, कोई नंबर लिखना है, बिल्कुल उसके नीचे वाली रो को आपने सेलेक्ट करके ये फंक्शन यूज़ करना है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो आप देखें कंट्रोल ई है। जैसे आप कंट्रोल ई लिखेंगे तो यहाँ पे देखें जी उसने कस्टमर नेम सारे के सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। सी देयर यहाँ पे आप इसको भी रैंडमली कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जी, कस्टमर नेम उसने सेम उठाया हुआ है सी जी। तो इस तरह से आपने कस्टमर नेम भी अलग कर लेना है। अगला जो हिस्सा आता है हमारे पास जी वो ये आता है जी हेंडरसन। हेंडरसन मीन्स के सिटी का नाम है जी। यहाँ पे मैं सिटी का नेम लिख देता हूँ जी। ओके जी, सिटी का नेम लिखने के बाद मैंने कंट्रोल ई किया और इस तरह इसने तमाम सिटीज़ को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। आफ्टर दैट जी हम यहाँ पे स्टेट लिख देते हैं जी। तो आगे मैंने स्टेट लिख दी। स्टेट लिखने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं फ्लैश फिल का फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप देखें एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है जी? आगे उसके डैश आ रही हैं, ठीक है, अंडरस्कोर डैश कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जी। तो स्टेट लिख के जैसे ही मैंने फ्लैश फिल का फंक्शन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास अब कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि नेम के आगे, स्टेट के आगे कुछ इसने डैशेस वगैरह लगा दिए। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप फ्लैश फिल का फंक्शन यूज़ करते हैं तो एक दफ़ा जो आपने नेम लिखा है उसके बाद जैसे ही अप्लाई करते हो तो वो कुछ एरर देना शुरू कर देता है। अब इस एरर को आपने किस तरह से दूर करना है ये भी आप जान लें। आपने क्या करना है कि पहले वाले डाटा को ख़त्म कर देते हैं जी। आपने क्या करना है कि मैनुअली 3 से 4 रोज़ में डाटा आपने लिखना है। अब देखें कि अगली रोज़ में भी सेम ये नाम आ रहा है स्टेट का, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। उससे नेक्स्ट रोज़ में आ रहा है जी यहाँ पे कैलिफोर्निया, हम कैलिफोर्निया यहाँ पे कर देंगे जी। उससे नेक्स्ट में फ्लोरिडा आ रहा है जी, हम फ्लोरिडा कर देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। अब हम 3 से 4 रोज़ में हमने लिख लिया है जी। अब हम कंट्रोल ई का फंक्शन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारा मसला रिजॉल्व हो गया है। अब प्रॉपर्ली उसने डाटा यहाँ से उठा लिया सी देयर, ठीक है। आपने इस तरह से यहाँ से स्टेट और सिटीज़ को निकाल लेना है। अब बात रही कि हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स कौन सी है जी? प्रोडक्ट है जी हमारे पास फर्नीचर। हम यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देते हैं। फर्नीचर लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे तो सीधे इसने सारी प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर दिया है, ठीक है जी। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हमने निकालना है जिसकी अमाउंट। अमाउंट क्या है जी? 261.96, ठीक है, ये अमाउंट है। कंट्रोल ई प्रेस करें जी। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सीधे ये नंबर्स के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है और फ़ौरन इसने जितने भी नंबर थे, प्राइजेस थे, वो अलहदा कर दिए। सो इन दिस वे आप देख लें कि हमें इस डाटा को, रॉ फॉर्म डाटा को सेपरेट करने में कितना टाइम लगा। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से यहाँ पे नीचे आएंगे, प्लस का साइन बना, यहाँ पे शीट हम क्लिक करेंगे, एक शीट बन गई हमारी। हम डाटा पे वापस जाएंगे, इस डाटा को कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किस तरह करना है आपने सारे डाटा को? आपने कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करना है और आफ्टर दैट आपने राइट एरो प्रेस करना है। तो डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। सी देयर ये टोटल 10,000 रोज़ का डाटा है, ठीक है। आपने इसको करना है जी कंट्रोल सी कॉपी और इस शीट पे आके आपने इसको कर देना है जी पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो सी देयर डाटा हमारा यहाँ पे आ गया है। आपने पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करना है या कहीं पे भी डबल क्लिक करके आपने इस डाटा को सेट कर लेना है। सो इन दिस वे आपने कंप्लीट रॉ डाटा को यहाँ पे क्लीन कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो इसके हेडर्स दिए हुए थे, सैम्पल फाइल देखें ये वाला, हमने यहाँ से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इन हेडर्स को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस जगह पे। तो इस तरह से हमारे ये हेडर्स भी पेस्ट हो गए। अब अगेन हम कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करेंगे जी। वो किस तरह से? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और ये सिलेक्ट हो चुका है जी हमारा डाटा। अब हम शॉर्ट की प्रेस करेंगे कंट्रोल टी।
कंट्रोल टी इसलिए ताकि टेबुलर फॉर्म में हमारा डाटा आ सके, और इसको कर देंगे जी ओके। ओके करने से सी देयर हमारा डाटा प्रॉपर उसी फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में हमें हमारा क्लाइंट सैंपल प्रोवाइड करेगा। जी हमें इस तरह का डाटा चाहिए, ऑर्डर नंबर आ गया है, कस्टमर नेम आ गया है, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस। तो इन दिस वे आपने ये प्रॉपर डाटा इस तरह से तैयार करना है। यहाँ तक अगर आपको लगा है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो लाजमी लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं जी आपको अगेन फाइवर की तरफ लेके, और अभी मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बताने हैं जहां पे जाके आप काम कर सकते हैं, और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विदाउट कंपटीशन ये जॉब कर सकते हैं। जी तो हम फाइवर पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैं किसी की भी ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इनके बेसिक्स, इनके स्टैंडर्ड और प्रीमियम रेट्स क्या हैं। सीधे यार जी ये बात कह रही है, मैं 2500 एंट्रीज का काम करूंगी और 4,356 रुपये आपसे लूँगी। आफ्टर दैट जी स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो 3500 ये एंट्रीज के ऊपर वर्क करेंगी और 5,800 चार्ज करेंगे, और प्रीमियम की बात कर लें तो 5,000 एंट्रीज के ऊपर वर्क करेंगे और 7,260 रुपये आपसे चार्ज करेंगी। और हमने यहाँ पे 10,000 एंट्रीज के ऊपर काम किया है, और आपको समझ आ गई होगी कि 10,000 एंट्रीज के ऊपर कितनी देर में काम किया और कैसे काम करना है। तो क्या अब आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते? डेफिनेटली ऐसा नहीं है, अब आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए आप फाइवर के ऊपर आके अपना काम करें। अब बात रही कि फाइवर के अलावा कौन से प्लेटफॉर्म है जी। फाइवर के अलावा आप पीपल पर और पे, अपवर्क के ऊपर, ट्रूलांसर्स के ऊपर आके काम करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, और यहाँ पे प्रोफाइल बनाने के बाद अपनी गिग्स शो करें कि आप ये काम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपने विदाउट कंपटीशन कैसे काम लेना है, विदाउट कंपटीशन के लिए आप लिंक्डइन पे चले जाएं, वहां पे डिफरेंट लोगों को अप्रोच करें। बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे मौजूद हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच करें, उनको बताएंगे जी आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लिंक्डइन के ऊपर किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है, आपने पर्सनली वहां पे क्लाइंट्स को जो अप्रोच करना है। और एक और मेथड बता देता हूँ कि जो भी आपके आसपास छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं, आप उनके पास जाएं और उनको ये अपनी प्रोफाइल दिखाएं कि जी आप ये काम करते हैं और आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। स्टार्टिंग पे चीपर रेट दीजिएगा, इतने ज़्यादा रेट्स अपने हाई ना रखिएगा। जैसे ही आपका क्लाइंट परमानेंट हो जाए और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आपको क्वालिटी वर्क वो देख के आपसे इंप्रेस होगा, आफ्टर दैट आपने बताना है जी आप मुझे इतनी प्राइजेस पे करें। उसके बाद आप थोड़े से प्राइस हाई कर सकते हैं। डेली का आपने यहाँ पे आके 1 घंटा देना है और इस तरह से आपने डाटा क्लीनिंग करके अपने क्लाइंट्स के हवाले कर देनी है। मैंने सारा काम आपको लाइव दिखाया है किस तरह से आपने काम करना है। अगर ये आपको काम पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अपने उस दोस्त को लाजमी शेयर कीजिएगा जो एक्सेल को बहुत डिफ़िकल्ट समझता है या फिर जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।